हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के जनरल नॉलेज में प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? आपके ऑप्शन है पहला बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा बिहार या चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 बंगाल। तो उसके बाद हम अपने नए प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? आपके ऑप्शन है पहला काकिनी, दूसरा निस्का, तीसरा रुपया का या चौथा दिनार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 रुपया का। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा मयूर वर्मा या चौथा चिक्का देवराज वोडियार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? आपके ऑप्शन है पहला कैलाश मंदिर, दूसरा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूर्णा और रात्रा तथा कैलाश मंदिर, तीसरा जैनवाद का संरक्षण या चौथा विजय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूर्णा और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। उसके बाद दोस्तों आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है पहला पुलकेशिन प्रथम, दूसरा हर्ष, तीसरा पुलकेशिन या चौथा खारवेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? आपके ऑप्शन है पहला मौर्य, दूसरा गुप्त, तीसरा कुषाण या चौथा चालुक्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गुप्त। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला मेहरौली शिलालेख, दूसरा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, तीसरा हाथी गुम्फा शिलालेख या चौथा ऐहोल शिलालेख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा उदंतपुरी या चौथा कांची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट तक्षशिला। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? आपके ऑप्शन है पहला थलवईपुरम तांबे की प्लेटों, दूसरा उत्तर मेरुर शिलालेख, तीसरा कुडुम्मीमलई शिलालेख या चौथा कसाकुडी तांबे की प्लेटों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है पहला पुरुगुप्त, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त या चौथा कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था? 612 ईस्वी, ऑप्शन 2 618 ईस्वी
यहाँ पे 1618 लिखा है, इसे सही कहिएगा 618 ईस्वी। तीसरा 622 ईस्वी, यह चौथा 634 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 618 ईस्वी। तो देखिएगा दोस्तों 618 ईस्वी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त या चौथा स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। उसके बाद अगले प्रश्न पे चले हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राज्य वंश से था? पहला महामेघवाहन वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा रतभोजक वंश या चौथा सातवाहक वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, महामेघवाहन वंश। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला ऐहोल स्तंभ शिलालेख, दूसरा जूनागढ़ शिलालेख, तीसरा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या चौथा दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके शासनकाल में हेन स्वान भारत आया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, जिसे आप अच्छे से समझें। आपके ऑप्शन है, पहला जलाउद्दीन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा जहांगीर या चौथा पांड्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 हर्षवर्धन। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला विजय सेन, दूसरा धर्मपाल, तीसरा बल्लाल सेन या चौथा कुमारपाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 धर्मपाल। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? आपके ऑप्शन है, पहला लोहा, दूसरा सोना, तीसरा टिन या चौथा चांदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 टिन। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेन्सवाल ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? आपके ऑप्शन है, पहला महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा महेंद्र वर्मन द्वितीय, तीसरा नरसिंह वर्मन प्रथम या चौथा परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। आपके ऑप्शन है, पहला उज्जैन, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा साकेत या चौथा प्रयाग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? आपके ऑप्शन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम या चौथा हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था। आपके ऑप्शन है, पहला रूपका, दूसरा टंका, तीसरा ड्रामा या चौथा दिनारस या दिनार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 दिनारस या दिनार। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? आपके ऑप्शन है, पहला हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य,
तीसरा प्रभाकर वर्धन, चौथा अशोक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट हर्षवर्धन। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? आपके ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा पुष्यमित्र या चौथा सिकंदर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन 2। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अशोक या चौथा विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 विष्णुगुप्त। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, गुप्त शासकों ने नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। आपके ऑप्शन है पहला हिरण्य, दूसरा शुल्क, तीसरा हलीवा कर या चौथा कर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 हलीवा कर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनसोंग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। आपके ऑप्शन है पहला अशोक, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त या चौथा हर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 हर्ष। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई के मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। आपके ऑप्शन है पहला इंद्रवर्मन, दूसरा सूर्यवर्धन, तीसरा राज्यवर्धन या चौथा चंद्रवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 राज्यवर्धन। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। आपके ऑप्शन है पहला कंबन, दूसरा दंडी, तीसरा बाणभट्ट या चौथा जिनसेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बाणभट्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, उसको देख लेते हैं। हम अपने अंतिम प्रश्न पे आते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है पहला लौह स्तंभ, दूसरा सूर्य स्तंभ, तीसरा विजय स्तंभ या चौथा इलाहाबाद स्तंभ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 इलाहाबाद स्तंभ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।